हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो मेरा इंडियन पॉलिटी से है, भारतीय संविधान की अनुसूची है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको मेरे बताने के साथ ही भारतीय संविधान की अनुसूचियां अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमें संविधान के बारे में कुछ मुख्य तथ्य पता होना चाहिए कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ और कब लागू हुआ। संविधान बनने से पहले हमारी बहुत संविधान सभा की बैठक हुई थी और समितियां बनाई गई, तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हमारा 26 जनवरी 1949 को हुआ था। जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तब उसमें हमारे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग है। वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। संविधान लागू हमारा कब? संविधान लागू होने से पहले हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया जाएगा। और जो उसमें हमारे प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में हमारा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और कुल खर्चा कितना है हमारा 63,96,729 रुपए का कुल खर्चा आया। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पहली अनुसूची में हमारे क्या दिया गया। तो पहली अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हो गए, उनके सीमा हो गए, उनके न्यायिक क्षेत्र हो जाएगा, पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हमारे भारतीय संघ के 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके राज्य के नाम हो जाएगा, संघ का नाम हो जाएगा, उनकी सीमा हो जाएगी, उनकी न्यायिक क्षेत्र हमारी पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आप दूसरी अनुसूची में देखेंगे, दूसरी अनुसूची में हमारे जो भी हमारे राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए और कैग जो होता है हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके जो भी वेतन हो गए, भत्ते हो गए, उनकी पेंशन योजना हो गई, हमारे दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जो हमारे तीसरी अनुसूची में दिया गया है कि जो भी हमारे राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं केंद्र स्तर पर, जैसे संघ के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हेतु अभ्यर्थी हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और जो हमारे राज्य स्तर पर हैं हमारे राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल हेतु सदस्य अभ्यर्थी हो गए, विधानमंडल सदस्य हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो भी हमारे इनकी पद ग्रहण से पहले शपथ ली जाती है, और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो हमारी चौथी अनुसूची में हमारे क्या दिया गया है कि राज्यसभा हेतु सदस्यों का संख्या का विवरण। इसका अर्थ मतलब है कि जो भी हमारे विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है वो हमारी चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों, जो हमारे 5वीं अनुसूची में दिया गया है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कानून बनाएगी, वो हमारा 5वीं अनुसूची में कहा गया है। तो जो छठी अनुसूची है उसमें कहा गया है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान दिया गया है, वो हमारी छठी अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों, 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के भी शक्तियों के बंटवारे का बारे में दिया गया है और इसमें सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में दिया गया है कि इसमें दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं। जो राज्य सूची है इसमें हमारे दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं। और जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के साथ ही समाप्त हो जाएगा। और जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हैं। तो जो हमारे 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी भाषाओं का वर्णन किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जो हमारी 15वीं भाषा है वो हमारी सिंधी भाषा है, उसे हमारा 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। और उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, एक कोंकणी है, एक मणिपुरी, नेपाली को हमारा 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। और उसके बाद 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, हमारे मैथिली, एक संथाली, एक डोगरी और बोडो को हमारा 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। तो हमें 8वीं अनुसूची में हमारे भाषाओं का वर्णन किया गया है।
दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जो नई अनुसूची को जोड़ा गया है हमारे पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है और इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इसमें सम्मिलित विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है। दोस्तों जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो हमारे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है और इसमें दल विरोधी कानून लाया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। और जो हमारे 11वीं अनुसूची है वो हमारे 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है और इसमें पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी क्या होगी उसका वर्णन किया गया है और इसमें पंचायतों को 29 विषयों का कानून बनाने का अधिकार है, इसका भी उल्लेख किया गया है। और जो हमारे 12वीं अनुसूची है, लास्ट अनुसूची है, वो हमारे 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई है और इसमें नगर पालिका से संबंधित शक्तियां, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी क्या होंगी इसका वर्णन किया गया है और इसमें नगर पालिका को 18 विषय का कानून बनाने का अधिकार है, इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों आपको किसी भी वीडियो टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं अगला वीडियो आपको उसी टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।